नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज ऐसा मौका आपके हाथ आ सकता है जो आपकी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, लेकिन यदि आप उस मौके को नहीं पहचानते तो वो मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। क्या है ग्रह गोचर का संकेत? आइए बात करते हैं आज 1 अप्रैल 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। अप्रैल की शुरुआत मेरे मित्रों बड़े शुभ योग को लेकर के हो रही है। चंद्रमा आज सोम आपके लग्न में विराजमान है और चंद्रमा लग्न में विराजमान है तो व्यक्ति को चंचल बनाता है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ती है। व्यक्ति के पास कई सारे चीजें होती हैं जिनमें से वो किसी एक को चुन सकता है अपने अनुरूप। लेकिन यहीं पर यूनिवर्स का कुछ ट्विस्ट भी है मेरे मित्रों। शनि और सूर्य की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है तो यहाँ पूर्णिमा योग भी बनता है और शनि और चंद्र के आमने सामने होने के कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्व योग का भी निर्माण हो रहा है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ फोकस, नई दिशा की शुरुआत इस चीज का संकेत देते हैं। आज एनर्जी से आप एक तरीके से कहें तो लवरेज रहने वाले हैं। आत्मविश्वास की कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। मन पहले से ज्यादा एक्टिव और अवेयर आपका आज दिखाई दे रहा है। मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, मन में कार्य करने का जोश है, मन में एक इच्छा शक्ति है कि यार मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। खुद के लिए क्लैरिटी, दूसरों के लिए क्लैरिटी, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए क्लैरिटी और क्या मुझे करना है, यह बात भी आज आपको समझ आ रही है। तो कितना सुंदर प्रभाव ग्रहों का आज आपकी जिंदगी में दिख रहा है। अब दूसरों के कंट्रोल में तो कम से कम आप नहीं रहे, आप खुद पर अपना कंट्रोल करना जानते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण पाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आ रहा है मेरे मित्रों। आज सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन शनि और चंद्र की स्थिति, आपको पता है कि क्या अच्छा हो सकता है, आपको पता है कि आप क्या करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आपको यह भी पता है कि कौन सी दिशा अच्छी है, आपको यह भी पता है कि यार किस रास्ते पर चलने में मेरी भलाई है। लेकिन शनि और चंद्र का संबंध मेरे मित्रों कि कहीं ना कहीं आपको जो कई सारे मौके दिखा रहा है उसमें कंफ्यूज कर सकता है। कुछ अभी आगे आपको बताएंगे, अभी एक छोटी सी बात बता रहे हैं। कुछ चीजें आपके जीवन में आज इस तरह की हो सकती है कि यार इस रास्ते पर चलें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, ऐसी प्रेरणा आपको, ऐसे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। और वहीं पर उन्हीं के साथ में कुछ ऐसा रास्ता भी आपको दिखाई देगा जो आपको शायद कठिन लगे। आपको लगे कि यार इस पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको लगे कि यार इसमें अपना पूरा दमखम दिखाना पड़ेगा। और शायद उस वक्त यह भी कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि यार जितनी अच्छी मंजिल इन रास्तों पर चल करके जो अन्य रास्ते हैं उन पर हमें मिलने की अपेक्षा है, शायद इस रास्ते पर ना मिले। और यहीं पर ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है। कैसे दूर करना है वो राशिफल में आपको सब चीजें मेरे मित्रों बताएंगे, लेकिन रास्ता सही चुनना है। देखिए, सामने वाले लोगों से दबाव, सूर्य प्लस शनि का ये जो एक इफेक्ट है ज्योतिषीय, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। बाहर की दुनिया, जैसे आपके मित्र हो गए, आपके सहकर्मी हो गए, रिश्ते हो गए, उनसे थोड़ा सा आपको प्रेशर महसूस हो सकता है। वो अब होता है ना, अब दोस्त है, दोस्त आ गया कि यार भाई कुछ यार मदद कर दो, यार क्या हुआ, किस तरह की मदद चाहिए, या थोड़ी सी आर्थिक मदद चाहिए, आपके पास नहीं है, उसको मालूम है, वो तब भी आपके पास है। और आप ऐसा लगेगा कि यार इसको पता तो है यार कि मैं इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूं कि मदद कर दूं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप इस स्थिति में नहीं कि आप मदद ना कर सके, लेकिन कुछ फीलिंग इस तरह की हो सकती है। आपका मन करे कि यार अभी यार देने से कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा दबाव आप महसूस कर सकते हैं, तो उस दबाव से आपको दूर रहना है, क्लैरिटी लानी है। मैंने क्या कहा कि अब दूसरों का नहीं, खुद का कंट्रोल शुरू। शब्दों को मेरे मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आज के राशिफल को बड़े अच्छी तरीके से इसके संकेतों को आप पहचान पाएंगे। कोई व्यक्ति आपके पास आया, चाहे मदद के लिए आया हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी व्यापार में तो कभी रिश्तों में, तो कभी कोई काम भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं कि उसमें आर्थिक स्थिति ही कहीं पर जरूरी हो, कुछ और भी काम हो सकता है। तो वहां पर यदि आपको लगता है कि आप इजीली वो मदद कर सकते हैं तो आप कीजिए। खुद पर उस चीज का प्रेशर मत होने दीजिए। हाथ जोड़ के कहिए भैया अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको मना कर रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि नहीं यार ये बहुत बिजी है। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, इस तरीके की आप जब सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करेंगे तो उनको लगेगा कि यार शायद अभी बिजी है, यार अभी 4-5 दिन बाद प्लीज इस बारे में बात करेंगे, यार अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
या मतलब इस तरीके से आपको उस स्थिति को टैकल करना है कि दूसरे व्यक्ति को जो मदद मांगने आया है वो बुरा लगे। मदद करना कभी भी बुरा नहीं है। हम कहते हैं सबकी मदद कीजिए, लेकिन अगर मदद करने वाला मदद करने से पहले खुद को ये महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। यही हमने कहा कि आज सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन तो यहां पर जो वो लेकिन है मेरे मित्रों, वो इसी चीज का द्योतक है, इसी चीज का आपको मौका दे रहा है, क्योंकि ये गेम चेंजर का मौका हो सकता है। गेम चेंजर का मौका भी समझिए, आज बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अब क्या पता वो व्यक्ति उस वक्त आपकी परीक्षा लेने आया हो, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास आपके बॉस ने सुबह ही आपको काम दे दिया कि भाई आज ये काम पूरा सुबह से शाम तक करना है। अब उस काम में लगे पड़े हैं और तभी बॉस आता है कि यार एक काम और रह गया है, और आपको लगा कि यार प्रेशर बहुत हो रहा है, यार ये काम भी मुझको दिया है, ये भी आज ही पूरा करना है, उसके बाद बॉस मुझे भी कह रहे हैं कि ये काम भी तुमको ही करना है। तो प्रेशर में मत रहिए, आज खुद के कंट्रोल में रहिए। उनसे बॉस से आप बड़े प्यार से कह सकते हैं, बॉस आपने मुझको ये सुबह कार्य दिया था, इसको करने में ही मुझको शाम को जो मेरा टाइम जाने का है उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। अब ऐसे में आप अगर दूसरा काम देंगे तो मैं करूंगा, तो लेकिन हो सकता है इसमें कोई चूक हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा मन कंट्रोल नहीं रह पाएगा। मतलब बॉस को आपको इस तरीके से सेटिस्फाई करना है कि उनको लगे कि नहीं वास्तव में यार ये जो काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर हम दूसरा काम देते हैं तो उसमें इनसे कुछ गलती हो सकती है, चाहे ना हो, लेकिन आपको प्रेशर में नहीं आना। और अगर आप कर सकते हैं तो ले लीजिए। हम तभी तो कह रहे हैं आज अचीव करने के बहुत सारे मौके हैं। अगर आप बड़े इजीली दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं फिर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेशर आपको आज अपने ऊपर बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना। कोई आपको जज कर सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार आपके ऑफिस में है कोई, वो आपके काम को देख करके आपके बारे में जज कर रहा है, और वो जो जजमेंट है उसका वो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं। अब देखिए, आपको पता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आपका बॉस भी नहीं जान सकता, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, क्या पता आपने अपनी क्षमता अब तक पूर्ण ऑफिस में ना दिखा पाए हो आप, या आपने दिखानी ना चाहिए, आपने सोचा हो कि यार अभी यार मुझे उसी स्केल पे तो मैं नहीं पहुंचा कि जहां पर पूरी क्षमता दिखाऊंगी, जितना मुझको मिल रहा है उसी के अनुरूप कार्य करो। तो उसके जजमेंट से आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। वो चाहे आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जज कर ले, मतलब चाहे वो सोच ले कि यार ये व्यक्ति बहुत काम कर सकता है, और चाहे वो ये सोच ले कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत कम काम करता है। आपको इस तरह की किसी भी चीज में मेरे मित्रों आज नहीं पड़ना। ये आपको एक अलग मुकाम अगले 2-3 दिन में दिलाने में बड़ा सहायक हो सकता है। रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाना है, बाहर के प्रेशर को आपको अपने ऊपर नहीं आने देना, और अंदर खुद से क्लैरिटी रखनी है कि यार मैं सही हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मेरे फैसले भी गलत नहीं होंगे। मुझे हर रिश्ते को बचा करके चलना है, मुझे हर रिश्ते को मजबूत करना है, लेकिन मुझे खुद पर भी किसी प्रेशर को हावी नहीं होने देना। और यही आज का सबसे बड़ा संकेत है। काम में कंपटीशन थोड़ा हो सकता है, डेली रूटीन में थोड़ी तेजी आपके आ सकती है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना होगा, आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। जो काम आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, वहां देखिए कि सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने अपने सहयोगी को काम दे दिया और आप आराम से बैठे, नहीं, सब चीज थोड़ी सी देखिए, थोड़े से अलर्ट यहाँ पर रहेंगे तो ये आपकी सिचुएशन को और ज्यादा आज स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि एकादश भाव के स्वामी जब लग्न में बैठ रहे हैं तो आप बिजनेस माइंडेड और ज्यादा बन रहे हैं, आप अपनी जॉब में और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अलर्ट रहने की बात कि शनि और चंद्र का जो विषयोग गोचर में बन रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो कुछ गलती आपसे करा सकता है। कब? जब यदि आप खुद को प्रेशर में महसूस करते हैं। तो इसलिए प्रेशर से आपको दूर रहना है, आपको अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है। करियर के लिए धीरे धीरे से डायरेक्शन आपकी क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन कम हो रहे हैं। जो सीख पिछले दिनों आपको मिली थी वही सीख आपके अब काम आ रही है, और आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। बिजनेस में कोई नया आपको कोई काम मिल सकता है, बिजनेस में आपकी सेल्स बढ़ने के यहाँ पर संकेत मिलते हैं। मतलब अगर आपको अपने काम को लेकर के कुछ लग रहा था कि यार धीमी चाल चल रही है, तो आज वो आपकी जो चाल है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पैर जो है वो एक्सेलेरेटर पर आ गए हैं, और आप जितना चाहें उसकी तेजी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन तेजी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर आप जिस चीज को भी करेंगे मेरे मित्रों वो अच्छी नहीं होगी, आप सभी जानते हैं। जितना आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सके उतनी ही अपनी गाड़ी को आपको स्पीड देनी है, और यही स्पीड
जो बैलेंस में रह करके बनी रहेगी, आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, चाहे बिजनेस हो और चाहे आपका जॉब। धन और खर्च की बात करें, खर्च का संकेत अब थोड़ा सा कल की अपेक्षा कम यहां पर दिखाई दे रहा है। खर्च के प्रति आप पहले से ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो जरूरी खर्च है उसी पर आपको खर्च करना है, जो अनावश्यक खर्च है उनको आज टालने में आपकी रुचि रहेगी। देखेंगे यार बाद में हो जाएगा, और उन खर्चों को टालने पर अपने परिवार की भी सहमति आज आप ले लेंगे। परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है। परिवार की जो आशीर्वाद होती है, माता पिता का आशीर्वाद, वो आपको प्राप्त हो रहा है, और वही आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके रिश्तों में आपकी बहुत ज्यादा आज मदद करने का संकेत दे रहा है। मन एक्टिव रहेगा, लेकिन शनि और चंद्र के कारण थोड़ी ओवर थिंकिंग हो सकती है, तो ओवर थिंकिंग से आपको बिल्कुल दूर रहना है। बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम संबंधों में अच्छी कुछ सकारात्मक चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई गलतफहमी थी, कुछ कमी महसूस कर रहे थे, वो कमी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अप्रैल के महीने में शनिदेव उदय हो रहे हैं। जिन लोगों को ये महसूस हो रहा था उनके प्रेम संबंधों में या फिर दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे करके कुछ कंट्रोल में आपके आ रही हैं। शनि का उदय होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल और शनि की युति यहाँ पर 2 अप्रैल से बनेगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है मेरे मित्रों, हालांकि उस पर वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि शनि और मंगल का जो युति होती है मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में उसको अच्छा नहीं कहा जाता, और ये कन्या राशि के सप्तम भाव में बन रही है, जो आपके लग्न पर सीधी दृष्टि मंगल की और शनि की दोनों की होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, गुस्से पर कंट्रोल। हो सकता है अभी आज से ही कुछ गुस्से में बढ़ोतरी कुछ लोगों को फील हो सकती है। उनको लग सकता है कि यार वो उनके अंदर कुछ ऐसी भावना आ रही है कि यार जो मैं कह रहा हूं वही सही है, दूसरे वाला जो कह रहा है उसकी शायद वो सुन ही नहीं रहे। तो प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, इन दोनों के लिए हम आपको कह रहे हैं कि इन दोनों में आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। किस प्रकार की सावधानी? कि आपको अपने जीवन में गुस्से को बहुत दूर रखना है। अपनी बात कहनी तो है, लेकिन सबसे पहले आपको दूसरे की बात को सुनना है। कुछ लोगों के साथ कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार की जिज्ञासा भी हो सकती है, दूसरे की बात पूरी सुनने से पहले ही उसका कुछ भी मतलब निकाल करके अपनी तरफ से अपनी बात कहना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उनकी बात को, दूसरे की बात को सुनिए, भले ही आपको पता है कि वो क्या कह सकते हैं। मेरे मित्र, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको गौर करना है। हालांकि दैनिक राशिफल है तो इसमें इन चीजों को बताने की ज्यादा तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक परिवार है। ये मंच मेरे मित्रों केवल ज्योतिष राशिफल का, हॉरोस्कोप का नहीं, एक परिवार है जहां हम एक दूसरे से परिवार की तरह बैठ करके बातें करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं। हम राशिफल के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें भी सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जिंदगी में अगर कुछ उलझन है तो उनके समाधान के करीब आप पहुंच सकें। और इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीजें आने वाले दिनों में कुछ लोगों के साथ हो सकती है। अब देखिए, करोड़ों लोगों की कन्या राशि है, लेकिन सबकी कुंडली अलग है, सबके ग्रहों का प्लेसमेंट अलग है। तो यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तब तो आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन एक जर्नल अगर बात करें, गोचर की अगर बात करें, तो गोचर की स्थिति यही कह रही है कि इस वक्त गुस्से पर कंट्रोल करना जरूरी है, ईगो से बचना बहुत जरूरी है। अब हमने लिखा कि गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, गेम चेंजर का अर्थ यहां पर कुछ इस प्रकार से 2 चीजों में बता रहे हैं, एक तो रिश्तों में, दूसरा करियर में। आप समझिए कि आप पति पत्नी हैं, बहुत दिनों से आपके बीच में कुछ तकरार चल रही थी, अगर चल रही थी ऐसा, तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि अचानक से आपकी उनसे बात हो जाएगी, अचानक से उनका मैसेज आपके पास आ जाए। पति पत्नी की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं कर रहे हैं। उनका मैसेज कुछ इस तरह का है कि आपका मन खुश हो गया, जो उलझन थी वो दूर हुई। आपने कहा कि यार उन्होंने जब शुरुआत की है तो हम भी इसका आगे रिप्लाई करते हैं, और जो बहुत दिनों की उलझन थी वो एकदम से धीरे धीरे करके दूर हो गई, और जीवन आपका उसी ढर्रे पर लौट आया जिस ढर्रे पर आप चाहते थे। मतलब आपके बीच की जो वैमनस्यता अगर थी तो वो खत्म हो गई, दूरी अगर थी तो वो खत्म हो गई, खींचतान अगर थी तो वो समाप्त हो गई और आपका रिश्ता मजबूत होगा। ऐसे ही करियर में गेम चेंजर का थोड़ा सा यहाँ पर आप संकेत समझिए। क्या संकेत दे रहा है करियर में? आप रोजाना अपना कार्य कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अष्टम में यहाँ पर शुक्रदेव है मेरे मित्रों। शुक्रदेव भाग्य के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। वैसे तो ये योग अच्छा नहीं कहा जाता, जब भाग्येश अगर कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाए तो इसको दरिद्र योग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि भाग्येश और धनेश एक हैं और वो अष्टम भाव में बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं, तो इट मीन्स अचानक से आपके जीवन में
तो किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा आइडिया दे सकता है जो आपके व्यापार में एकदम से तरक्की के संकेत आपको दे दे। आपको लगे कि यार ये आइडिया अपनाया तो यार एकदम से हमारा जो व्यापार है बहुत आगे बढ़ सकता है। या फिर आप रास्ते में जा रहे हैं, आप एकांत में बैठे हैं, आप घर पर म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक सुनते सुनते आपके मन में एकदम से कोई आइडिया क्लिक कर जाए, अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, यार ऐसा करके देखते हैं। ये आज के दिन का विशेष संकेत मेरे मित्रों हो सकता है। बहुत सारे लोगों को महसूस हो सकता है। जिन जिन लोगों को महसूस हो वो अपना बताना मेरे मित्रों क्या महसूस हो और अपना नाम जरूर लिखिएगा। और वो आइडिया आपके व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाए, जो आपने ना सोचा था उस तरह के संकेत आपको दिखने लगे उस एक आइडिया से। तो इसलिए यहाँ की स्थिति आज बहुत अच्छी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव उच्चाभिलाषी हैं, वो अब वृषभ राशि में जाने वाले हैं, सॉरी शुक्र की राशि में जाने वाले हैं। उच्चाभिलाषी तो शुक्र देव है जो कि अब अप्रैल माह में अपनी अपनी राशि में जाएंगे, तुला राशि में। यहां पर चंद्रदेव शुक्रदेव का संबंध जो तुला राशि से बन रहा है वह आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई उलझन थी तो उसको दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। आपके जीवन के एक तरीके से रुख को मोड़ सकता है, लेकिन उस रुख को आपको पहचानना होगा। वो आइडिया आपको आया, उसको आप तुरंत लिख लीजिए, वरना हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप भूल जाएं या आपको याद ही ना रहे कि आपने क्या सोचा। तभी हमने लिखा कि आज सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन वो लेकिन यही है कि उसको लिख लीजिए। नहीं लिखा, हो सकता है भूल जाए, हो सकता है याद ही ना आए, हो सकता है वहां से ध्यान हट जाए। अब मेरे मित्रों, जल्दी किसी भी बात का आज रिएक्शन ना दें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, खुद पर फोकस करें, स्मार्ट एक्शन ले, स्मार्ट वर्क करें। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, गणेश भगवान को हरे रंग की बर्फी भेंट कीजिए दूबड़ा घास के साथ। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।